कैसे हैं बच्चों? आइए देखते हैं किस जानवर को अनुपात कहते हैं। यह अनुपात कौन सी जानवर का नाम है? पता नहीं क्या है? अरे भाई, यहाँ तो और दो मेहमान भी आ गए हैं, पिंटू और चिंटू। चलिए इन्हीं की मदद से आज अनुपात को जान लेते हैं। ये पिंटू क्या कर रहा है? ओके, यहाँ पिंटू के पास 5 गेंदें हैं और चिंटू के पास 3 गेंदें हैं। तो हम लोग इस गेंदों का क्या करने वाले हैं? यहाँ पिंटू के पास 5 गेंदें हैं और चिंटू के पास 3 गेंदें हैं। साफ साफ दिख रहा है कि पिंटू के पास कुछ गेंदें अधिक हैं। तो हम लोग आसानी से इन दोनों के बीच गेंदों की जो संख्या है उनकी तुलना कर सकते हैं। पर किस किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग कम या ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लिखेंगे पिंटू के पास गेंदें हैं 5 और चिंटू के पास गेंदें हैं 3, और हम लोग 5 गेंदों से 3 गेंदों को घटाएंगे, यानी कि पिंटू के पास जो गेंदें हैं उनकी संख्या से चिंटू के पास जो गेंदें हैं उनकी संख्या को घटाएंगे। तो हमें कितनी प्राप्त होगी? 5 से 3 घटाने पर हमें प्राप्त होगी 2। तो हम लोग कह सकते हैं पिंटू के पास चिंटू से 2 गेंदें अधिक हैं, या कह सकते हैं चिंटू के पास पिंटू से 2 गेंदें कम हैं। तो इस तरह हम लोग पिंटू और चिंटू के पास जो गेंदें हैं उनकी तुलना कर पाए। तो हम लोग पिंटू के पास जो गेंदें हैं और चिंटू के पास जो गेंदें हैं उनकी संख्या का तुलना कर रहे थे। यानी कि हम लोग इस तरह से वस्तुओं की संख्या का तुलना कर सकते हैं। क्या हम लोग किसी और तरीके से भी वस्तुओं की संख्या या संख्याओं का तुलना कर सकते हैं? घटाव करके तो किए, आइए और एक तरीके से तुलना करने की कोशिश करते हैं। तो आप चिंटू और पिंटू को कहते हैं उनके पास और क्या चीज़ें लेके आए। पिंटू कुछ कलमें लाया है। कितनी कलमें? 1 2 3। चिंटू को भी कहते हैं कलमें लाए। चिंटू भैया कलमें लेके आइए अपना। जितने भी कलमें हैं लेते आइए। 1 2 3 4 कलमें ले आया चिंटू भी। तो सबसे पहले पिंटू के पास जितने भी कलमें हैं उनकी संख्या को गिनते हैं 1 2 3। अब चिंटू के पास जितने कलमें हैं उनकी संख्या को गिनते हैं 1 2 3 4। तो इनकी तुलना किस तरह से कर सकते हैं? हम लोग भाग करके भी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले पिंटू की कलमों की संख्या को लिखते हैं, फिर भाग का चिन्ह देते हैं, फिर लिखते हैं चिंटू की कलमों की संख्या, यानी कि 3/4। इस तरह से भी तुलना कर सकते हैं। इसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं 3:4। पर रुकिए, ये मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया? 2 बिंदी। मैंने कोई गलत नहीं लिखा, तो ये क्या लिख दिए? ये 2 बिंदी को हम लोग कहते हैं अनुपात। यहाँ पर जो 2 बिंदु हैं इसको हम लोग अनुपात कहते हैं। तो 3/4 को हम लोग लिखते हैं 3:4। अगर 3 से 4 विभाजित होता, भाग जाता, तो ज़रूर भाग भी देते, पर यहाँ 3 से 4 भाग नहीं जाता है और 4 से भी 3 भाग नहीं जाता है। तो हम लोग लिखेंगे 3:4। तो इसे ही हम लोग अनुपात कहते हैं। कोई भी 2 वस्तुओं की संख्याओं की तुलना, या कहें किन्हीं 2 संख्याओं की तुलना जब भाग के रूप में करें तो वह उन दोनों संख्याओं की अनुपात कहलाता है। तो आइए इस अनुपात को आगे और अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ नानी हमें कुछ फल दिए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या दिए हैं। यहाँ एक टोकरी में बहुत सारे सेबें हैं, बहुत सारे संतरे हैं। आइए इन सेबों और संतरों की संख्याओं को गिन के लिखते हैं। तो टोकरी में सेबों की संख्या 1 2 3 4 5 = 5,
और संतरों की संख्या 1 2 3 इक्वल टू 3। तो अब अगर हमें कहा जाए सेबों की संख्या का संतरों की संख्या से अनुपात, तो हम लोग कितना लिखेंगे या क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सेबों की संख्या 5, फिर भाग का निशान देंगे, भाग करेंगे कितना से? संतरों की संख्या से, यानी कि यहाँ पर संतरों की संख्या है 3, तो हम लोग लिखेंगे 5/3 और यह हो जाएगी 5:3। ठीक है। और अगर कहा जाए संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात निकालिए, तो हम लोग सबसे पहले संतरों की संख्या को लिखेंगे और उसे सेबों की संख्या से भाग देंगे। तो हम लोग लिखेंगे संतरों की संख्या कितनी है? 3 फिर सेबों की संख्या कितनी है? 5, यानी कि हम लोग लिखेंगे 3/5। इस 3 और 5 के बीच इस लाइन को हम लोग बटा कहते हैं, या कह सकते हैं डिवाइडेड बाय। तो हम लोग लिखेंगे 3/5 और इसको लिख सकते हैं 3:5। ऊपर की संख्या को पहले, बीच में अनुपात का चिन्ह और बाद में नीचे की संख्या। नीचे की संख्या को हर कहते हैं एवं ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्कूल चलते हैं। स्कूल, हाँ यहाँ स्कूल जाएंगे। यहाँ एक स्कूल है जहाँ कक्षा 6 में कुछ विद्यार्थियाँ हैं, उसमें से 25 लड़कियाँ हैं और 20 लड़के हैं। ओके, तो क्वेश्चन में दिया गया है अनुपात निकालें। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, आधा दिया है क्वेश्चन, आधा नहीं दिया है। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से ऊपर देखिए अनुपात निकालें। दूसरा क्वेश्चन है लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालें। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात निकालें। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? लड़कियों की संख्या का पता लगाएंगे तथा लड़कों की संख्या का भी पता लगाएंगे। तो लिखेंगे लड़कियों की संख्या जो है 25, लड़कों की संख्या बराबर 20। तो हम लोग आसानी से लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात निकाल सकते हैं। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात बराबर, पहले लड़कियों की संख्या दिया गया है तो अंश में लिखेंगे लड़कियों की संख्या जो है 25 बटा, फिर लिखेंगे लड़कों की संख्या जो है 20। तो हमें प्राप्त हुई 25/20। यहाँ पर 25 और 20 यानी कि 25 और 20 मुझे लगता है 5 से दोनों ही विभाजित होंगे, मतलब भाग जाएंगे। तो भाग देते हैं, 5 5 25, 5 चौके 20। ठीक है, तो हमें प्राप्त हुई 5/4। तो हम लोग लिख सकते हैं 5:4। तो लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात हुई 5:4। दूसरा क्वेश्चन है लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से क्या अनुपात निकालें। यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, कहाँ है कुल विद्यार्थियों की संख्या? वो तो नहीं दिया गया है, नहीं। यहाँ ध्यान से देखिए, इस स्कूल में कक्षा 6, यहाँ हम लोग कक्षा 6 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कक्षा 6 में कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी कक्षा 6 की कुल लड़कियों की संख्या और कुल लड़कों की संख्या। तो हम लोग लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर 20 यानी कि 20
और कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या जोड़ लड़कों की संख्या, यानी कि 25 प्लस 20 और जोड़ने पर हमें प्राप्त होगी 45, यानी कि कक्षा 6 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 है। तो हम लोग आसानी से लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो अंश में लिखेंगे किसकी संख्या, लड़कों की संख्या, बटा हर में लिखेंगे किसकी संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि लिखेंगे 20/45। मुझे लगता है यहाँ 20 और 45 दोनों ही 5 से विभाजित होंगे। तो 5 से विभाजित करते हैं, 5 चौके 20, 5 नौआ 45 और विभाजित नहीं होंगे। तो हमें प्राप्त हुई 4/9 और इसे हम लोग अनुपात के रूप में लिखेंगे 4:9। तो हमें लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात प्राप्त हो गई, जो है 4:9। तो आप लोगों ने देखा हम लोग किस तरह से संख्याओं का अनुपात ज्ञात करते हैं। किन्हीं वस्तुओं का, चाहे उसमें लोग हों, चाहे सामान हो, चाहे और कुछ हो, उनकी संख्याओं का अनुपात प्राप्त करते हैं, यानी कि अनुपात निकालते हैं। एक और बात है, हम दो राशियों की अनुपात तब निकाल सकते हैं जब वे दोनों एक ही इकाई में होते हैं, सेम इकाई में होते हैं। जैसे 5 kg का 3 kg से अनुपात, 7 लीटर का 6 लीटर से अनुपात। इस तरह के समान इकाई वाले राशियों की अनुपात निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो लेसन समझ में आया होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो लेसन्स की नोटिफिकेशन यानी कि खबर आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मैं चलता हूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।